ईश्वर संबंधी एक विचार का न टूटने वाला प्रवाह ध्यान कहलाता है। मेरा विश्वास है कि इस ध्यान से मनुष्य सर्वोच्च सत्य की उपलब्धि सहज ही कर सकता है, क्योंकि यदि कोई एक विचार लंबे समय तक लगातार चलता रहे तो अंत में मन उस विचार से अभिभूत हो जाता है। यदि हम किसी भाव विशेष से मन को लगातार रंगते रहें तो प्रारंभ में भले ही मन की चाहे जैसी अवस्था रहे, वह आध्यात्मिक हो या न हो, उसमें ईश्वर के प्रति अनुरक्ति हो अथवा वह वासनाओं से क्षुब्ध हो, पर कालांतर में उसमें इच्छानुकूल परिवर्तन आएगा ही। श्री रामकृष्ण इस तथ्य पर अधिक बल देते थे। इस विषय पर उन्होंने जो उपदेश दिए उनमें से एक उपदेश को समझने में मुझे बहुत समय लगा, पर जब मैं उसे समझ गया, और आशा करता हूं कि मैं उसे समझ गया हूं, तो मैंने उसमें महती संभावना और आशा देखी। वे कहते थे कि मन मानो रंगरेज के यहां का कपड़ा है, कपड़े को जिस रंग में डुबाओ वह वही रंग ले लेता है। पहले तो मैं सोचता था कि श्री रामकृष्ण का तात्पर्य यह है कि मन को भगवत चिंतन में डुबोकर ईश्वर के रंग में रंगने के लिए उसे पहले पूरी तरह पवित्र बना लेना चाहिए, पर इसमें तो कोई विशेष उत्साह की बात नहीं है, क्योंकि प्रायः सभी आध्यात्मिक साधकों के समक्ष मन की शुद्धि ही सबसे बड़ी समस्या रही है। इस प्रकार की पवित्रता को पा लेना मानो 3/4 युद्ध को जीत लेना है, क्योंकि जब मन पूरी तरह शुद्ध हो जाता है तो आध्यात्मिक अनुभूति स्वतः ही उपस्थित होती है। पर जब मैं श्री रामकृष्ण की इस उपमा पर मनन करने लगा तो बात कुछ अलग ढंग से मेरी समझ में आने लगी। जब उन्होंने मन की उपमा रंगरेज के कपड़े से दी तो उनका तात्पर्य साधारण मन से था, जो मन सांसारिक और विरोधी विचारों एवं भावनाओं से ठसाठस भरा होता है तथा जो ईश्वर संबंधी विचारों से विमुख है। उन्होंने जिस मन की उपमा रंगरेज के कपड़े से दी वह शुद्ध किया हुआ मन नहीं था, प्रत्युत वह ऐसा मन था जो चाहे जिस दशा में हो। मेरी समझ में उनका तात्पर्य यह था कि साधारण मन भी यदि ईश्वर चिंतन में डुबा दिया जाए तो वह आध्यात्मिक रंग लेगा। यह एक अद्भुत उत्साहवर्धक और सहायक मनोवैज्ञानिक सत्य है, पर आध्यात्मिक साधक बहुधा इसे भूल जाते हैं। एक समय कोई व्यक्ति श्री रामकृष्ण के पास आया और कहने लगा, मैं अपने मन को वश में नहीं कर पा रहा हूं, उसका उपाय भी नहीं जानता। श्री रामकृष्ण ने इस पर कहा, तुम अभ्यास योग क्यों नहीं साधते? अभ्यास योग का तात्पर्य है मन को बारंबार ईश्वर के चिंतन में लगाना। भगवद गीता में इस साधन की विशेष चर्चा की गई है। प्रारंभ में मन यदि इधर उधर घूमता हो तो उससे क्या क्षति है, पर हां, हमें उस मन को खींचकर बारंबार ईश्वर में लगाना चाहिए। यदि हम इसे स्मरण रख सकें तो आधा युद्ध तो जीत ही लिया, पर दुर्भाग्य से बहुधा हम इसे भूल जाते हैं और दूसरी बातों में मन को लगा देते हैं तथा आध्यात्मिक जिज्ञासा को पूर्णतः बिसरा देते हैं। ऐसी दशा में मैं समझता हूं आत्म संयम और ध्यान के उपायों से संबंधित कतिपय बातों की चर्चा करना लाभदायक होगा। ध्यान के लिए मन की कौन सी अवस्था उपयुक्त है? मैं समझता हूं आप उसे शांत मन के रूप में जानते हैं। यह कोई बलपूर्वक प्राप्त शांति नहीं है, बल्कि वह ऐसी शांति है जो अधिकांश प्रबलतम वासनाओं के क्षीण होने पर उपजती है। जो बातें मन को विक्षुब्ध करती हैं, वे चाहे भीतर से उठी हों अथवा बाहर से आई हों, हमारी गुप्त मूलभूत वासनाओं से संबंधित होती हैं। हम सदैव किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। यद्यपि हम जी तोड़ परिश्रम करते हैं, तथापि बहुधा हम असफल हो जाते हैं और असफलता मन को प्रक्षुब्ध कर देती है। यदि सफलता मिलती भी है तो परिणाम बड़े विचित्र होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम अपनी काम्य वस्तुओं का उपभोग कर रहे होते हैं तो वे हमारी पकड़ से दूर चली जाती हैं। इससे हमें निराशा होती है और ऐसा लगता है मानो हम छले गए हैं। इसके विपरीत जब हम इस प्रकार निराश नहीं होते तो उपभोग्य वस्तुओं के प्रति आसक्त हो जाते हैं, पर उपभोग तो लगातार तीव्र नहीं हो सकता, अतएव परिणाम स्वरूप ऊब आती है। ये सभी प्रतिक्रियाएं मन को अनवरत चंचल बनाए रखती हैं, चाहे वह चंचलता सुखमय हो या दुखमय। इस तरह हम देखते हैं कि जो विचार हमारे मन को भगवत भाव में बैठने नहीं देते, वे हमारी वासनाओं के विषयों से संबंधित होते हैं, और जब हम अपनी प्रबलतम वासनाओं को निर्मूल करने में समर्थ होते हैं, तभी मन अपेक्षाकृत शांत भाव धारण करता है। मन की इस अपेक्षाकृत शांत स्थिति को हम प्रत्याहार का प्रारंभ कहते हैं। इस स्थिति में यद्यपि मन कभी कभी चंचल होता है, तथापि दूसरे समय वह शांत रहता है। जब वह विषय भोगों के संपर्क में आता है, तब चंचल हो जाता है,
अन्यथा वह बहुत कुछ शांत रहता है। यह बड़ी अनुकूल अवस्था है। जब देखो कि चंचल बना देने वाली वस्तुओं के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं हो तो तुम्हारा मन स्वाभाविक रूप से शांत है। जब अनुभव करो कि तुम अकेला होना पसंद करते हो और तुम में एक गंभीर भाव आया है तो समझ लेना कि ऐसी स्थिति बड़ी ही वांछनीय है। मन की ऐसी अवस्था में तुम्हें यथाशक्ति ध्यान के अभ्यास में लग जाना चाहिए, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मन बड़ा परिवर्तनशील होता है। ऐसा न सोचना कि एक बार मन की वांछित स्थिति प्राप्त हो जाने पर वह उसी प्रकार बनी रहेगी। हो सकता है कोई बात भीतर से उठे अथवा बाहर से आए जो तुम्हें विचलित कर दे। ऐसी दशा में मन को फिर से शांत करने में कभी कभी 5 तो कभी 10 वर्ष भी लग जाते हैं। जैसे तूफान के बाद समुद्र को शांत होने में कई दिन लग जाते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं कि हम कभी भी पूर्णतः सुरक्षित न हो सकेंगे। निस्संदेह मन की एक ऐसी स्थिति है जहां पहुंच जाने पर किसी प्रकार का भय नहीं रहता, पर वह एक बहुत ऊंची अवस्था है। जब व्यक्ति इस चरम एकाग्रता की स्थिति पर पहुंच जाता है तो वह अपने पीछे के पुलों को तोड़ देता है। वह ऐसी स्थिति पर पहुंच चुका होता है जहां संसार की वस्तुएं उसे और आकर्षित नहीं कर पाती। जिस जगत को वह पीछे छोड़ चुका है उसके प्रति उसका मन अब और लुब्ध नहीं होता, वह सुरक्षित हो जाता है। मान लो हम ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं जिसमें मन यद्यपि कभी कभी छंचल रहता है तथापि दूसरे समय शांत रहता है। ऐसी दशा में ध्यान में सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? 1. सर्वप्रथम हमें दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि हम अभ्यास में एकदम नियमित रहेंगे। जिस प्रकार अपनी अनिवार्य शारीरिक आवश्यकताओं के प्रति हम सर्वदा सचेत और तत्पर रहते हैं, चाहे कुछ भी हो हम उनके लिए समय निकाल ही लेते हैं, उसी प्रकार हमें ध्यान के अभ्यास के प्रति भी निष्ठावान होना चाहिए। श्वास प्रश्वास के समान ही ध्यान को भी जीवन का अंग बन जाना चाहिए। हमारे देश में जब कोई व्यक्ति बहुत व्यस्त होता है तो कहता है, मुझे सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है, पर यथार्थ में वह सांस तो लेता ही है। उसी प्रकार हमें ध्यान के लिए तत्पर होना चाहिए। भले ही प्रारंभ में ध्यानाभ्यास की इच्छा उतनी तीव्र न दिखती हो, पर मन में दृढ़ निश्चय कर लो। अपने आप से कहो, मैं ध्यान करूंगा ही। श्री रामकृष्ण मुसलमानों की प्रार्थना संबंधी वक्त की पाबंदी की बहुधा प्रशंसा करते थे। मुसलमान चाहे जहां हो, चाहे जो करता हो, पर ज्यों ही नमाज का समय हुआ कि वह सब काम बंद कर देता है, वुजू करता है और गमछे को जमीन पर बिछाकर कम से कम 15 मिनट तक नमाज पढ़ता है। यदि आवश्यकता हुई तो सड़क के किनारे भी गमछा बिछाकर नमाज पढ़ने से वह नहीं हिचकता। उसके इस नियम में व्यतिक्रम नहीं होता। यदि कोई कहे कि मुझे ध्यान के लिए समय नहीं मिलता तो उसकी बात में कोई युक्ति नहीं है। हां, कभी कभार ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं जब किसी को सचमुच ही समय नहीं मिले, पर यह कहना कि मैं इतना व्यस्त रहता हूं कि उसके लिए समय नहीं निकाल पाता, अथवा यह कि मैं शाम को इतना थक जाता हूं कि ध्यान में बैठना संभव नहीं हो पाता, केवल टाल मटोल है। जो ऐसे तर्क उपस्थित करता है उसे समझना चाहिए कि संध्या के लिए कुछ शक्ति बचाकर रखने से उसे कोई नहीं रोक सकता, पर वह अपनी सारी शक्ति दिन के समय दुनिया भर अन्य बातों में खर्च कर देगा और कभी कभी तो हानिकारक बातों में, और शाम होने पर ध्यान न कर सकने के लिए अपने तई झूठे तर्क उपस्थित करेगा। यदि उससे इस संबंध में पूछो तो कहेगा, मुझे अधिक नींद चाहिए, मैं थका हूं, सुबह उठकर ऑफिस जाने की भाग दौड़ रहती है, समय है कहां। हमारे यहां एक गीत प्रचलित है जिसमें बताया गया है कि अपना सारा जीवन मूर्खतापूर्वक बिताने के बाद अंत में मनुष्य को अपनी भूल समझ में आती है और वह कह उठता है, प्रभु, संसार की अन्य सब बातों के लिए मुझे समय मिला, पर तेरे ध्यान के लिए मैं समय न निकाल सका। मानव मन की इस विचित्रता को तो देखो। हमारे जीवन में बाकी सभी बातों के लिए समय और स्थान है, पर ध्यान करने के लिए हमें दिन में 15 मिनट का भी अवकाश नहीं है। यदि तुम मुझसे कहो कि मुझे समय नहीं मिल पाता अथवा मुझ में शक्ति नहीं रह जाती, तो क्या समझते हो कि मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लूंगा? मैं तो कहूंगा कि तुम आत्म प्रवंचना कर रहे हो। जहां चाह है वहां राह है। यदि तुम संकल्प कर लो तो नित्य ध्यान के लिए समय निकाल सकते हो। यहां पर मैं एक सुझाव देना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि निराशा आती है। कभी कभी ध्यान के समय मन अद्भुत रूप से कार्य करता है। वह सहज ही शांत और एकाग्र हो जाता है और तुम उत्साहित हो जाते हो।
पर यदि दूसरे समय वह ठीक व्यवहार न करे, शांत होना नामंजूर कर दे और तरह तरह के विचारों से चंचल होता रहे, तो हो सकता है तुम कह बैठो, ध्यान करने से कोई लाभ नहीं, प्रयत्न तो करता हूं पर कोई फल नहीं होता। यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि यदि तुम उदात्त मानसिक गुणों के साथ जन्मे नहीं हो और आध्यात्मिक विकास की प्रकर्ष अवस्था में पहुंचे हुए नहीं हो, तो अन्य सभी साधकों की तरह तुम्हें भी मन के उतार चढ़ाव देखने होंगे। पर इससे हताश न हो। ऐसा न सोचो कि जब तक मन पर्याप्त रूप से आध्यात्मिक नहीं हुआ है, तब तक तुम ध्यान करने के योग्य नहीं हो। कुछ लोगों ने पूछा है, मन की निम्न अवस्था में मैं ईश्वर की ओर कैसे जा सकता हूं? यदि तुम्हें ठंड लग रही हो तो क्या तुम कहोगे कि चूंकि मैं ठंडा हूं अतः आग के पास जाने के पूर्व गर्म हो लूं, या यह कि चूंकि मुझे ठंड लग रही है अतः पहला काम है कि आग के पास जाऊं और अपने को गर्म कर लूं? यदि तुम अपने भीतर आध्यात्मिकता का अभाव देखते हो तो वही ईश्वर का ध्यान करने का सबसे उचित समय है। स्वयं को मन के द्वारा गुमराह न होने दो। मन तुम्हें कितने ही प्रकार से छल सकता है, कभी प्रत्यक्ष रूप से छलेगा तो कभी धर्म के ही नाम पर गुमराह कर देगा। मैं पर्याप्त आध्यात्मिक नहीं हूं, ऐसा सोचकर तुम ध्यान करने से जो आनाकानी करते हो वह मन का ही एक छल है। तुम्हारी मानसिक दशा कैसी भी क्यों न हो, भले ही तुम्हारा मन निम्न विचारों से भरा हो, पर ईश्वर के चिंतन का प्रयत्न करो। हां, यह संभव है कि तुम इच्छानुसार ईश्वर का चिंतन या उनका ध्यान न कर सको, पर उससे क्या हुआ, प्रयत्न करते रहो। बदमाश घोड़ा दुलत्तियाओं झाड़ता है, अड़ जाता है और सवार को फेंक देने की कोशिश करता है, पर यदि सवार दृढ़ता से जीन पर बैठा रहे तो घोड़ा शांत हो जाता है और जान लेता है कि उसे स्वामी मिल गया है। मन भी इसी भांति बर्ताव करता है। पहले तो वह तुम्हें विचलित करने का प्रयत्न करेगा, पर जब देखेगा कि तुम विचलित होने वाले नहीं हो तो वह तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। यही मन का रहस्य है। अतः उसकी दशा के संबंध में मत सोचो, उस पर सवार होने का निश्चय कर लो, और यह निश्चय ही, जिसमें ध्यान उपलक्षित है, अपने आप में एक विजय है। 2. इसके बाद ध्यान के लिए तुम एक नियत समय बना लो। मेरे मत से मनुष्य को दिन में कम से कम 2 बार ध्यान करना चाहिए। यदि 2 बार न जमे तो 1 बार उसे अवश्य ही करना चाहिए, चाहे प्रातःकाल या संध्या के समय। भारत में हम लोग ध्यान के लिए 4 मुहूर्त उपयुक्त समझते हैं। एक है ब्राह्म मुहूर्त, सूर्योदय से कम 1 घंटा पहले। उस समय तब भी अंधेरा रहता है। यह ध्यान करने का बड़ा अच्छा समय है। इस संबंध में अधिक चर्चा बाद में करेंगे। दूसरा मुहूर्त है दोपहर। शहरों में इस मुहूर्त से कौन सा लाभ उठाया जा सकता है, यह तो मैं नहीं कह सकता, पर गांवों में और विशेषकर उष्ण कटिबंधीय देशों में निस्संदेह उसकी उपादेयता है। इस समय एक प्रकार का सन्नाटा छाया रहता है और प्रकृति मानो स्थिर हो जाती है। उस समय गर्मी के मारे पक्षी तक नीरव हो जाते हैं और अपने को वृक्षों की पत्तियों में छिपा लेते हैं। मनुष्य भी शांत रहते हैं। बहुधा वे उस समय विश्राम करते हैं और निश्चित रूपेण शांति का भाव सर्वत्र छाया रहता है। मुझे तो अपने देश में ऐसा ही लगता था। वहां अनेक लोग इस समय ध्यान और उपासना किया करते हैं। ध्यान का तीसरा मुहूर्त है सायंकाल। दुर्भाग्य से इस देश में उस समय ध्यान करना कठिन है, क्योंकि वह भोजन का समय होता है। तथापि वह ध्यान का उत्कृष्ट समय है। यदि हो सके तो भोजन के कुछ पहले ध्यान का अभ्यास कर सकते हो, पर भोजन के तत्काल बाद ध्यान करना ठीक नहीं है। क्यों कि उससे पाचन क्रिया पर बुरा असर पड़ सकता है और स्वास्थ्य नष्ट हो सकता है। चौथा मुहूर्त है मध्य रात्रि। इस देश में रात के 12 बजे भी उतनी शांति नहीं रहती, पर तो भी उस समय मनुष्य एक प्रकार की निस्तब्धता का अनुभव करता है। जहां पर्याप्त शांति रहती है वहां मध्य रात्रि ध्यान के लिए विशेष उपयुक्त है। वस्तुतः कई लोगों का विश्वास है कि ध्यान के लिए मध्य रात्रि ही सर्वोत्कृष्ट समय है। ब्राह्म मुहूर्त के ध्यान में सायंकाल के ध्यान की अपेक्षा कुछ अधिक विशेषता है। रात्रि विश्राम के बाद मन शांत रहता है। मन पर पूर्व दिन के पड़े सारे संस्कार तिरोहित से रहते हैं, जैसे स्कूल के बाद किसी ने तख्ते को पोंछ दिया हो। फिर उस समय प्रकृति भी निस्तब्ध रहती है और शहर भी पूरा जागा हुआ और कोलाहलपूर्ण नहीं रहता। फलतः मन को शांत करना अपेक्षाकृत सरल मालूम होता है। एक अन्य लाभ यह है कि दिन का प्रारंभ होने के पूर्व ध्यान करके तुम अपने मन को आध्यात्मिक गति और दिशा प्रदान करते हो।
भले ही दिन के बढ़ने के साथ साथ वह आध्यात्मिक शक्ति और उत्साह कुछ क्षीण होता हुआ मालूम पड़े, तथापि कई घंटों तक वह बना रहता है और दिन के अधिकांश भाग तक वह तुम्हें उत्साहित किए रखता है। मैं यहां पर बता दूं कि कुछ लोगों के लिए भोर की अपेक्षा संध्या ही ध्यान का अधिक उपयुक्त समय हो सकता है। कुछ लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे दिन के ऊपर उठने के साथ साथ अधिक सजग होते जाते हैं। सुबह वे केवल अर्ध जागृत होते हैं, पर संध्या होते होते वे पूरी तरह जग जाते हैं और उनकी बुद्धि स्वच्छ और पैनी होकर कार्यक्षम हो जाती है। ऐसे लोगों के लिए संध्या या रात्रि निस्संदिग्ध रूप से ध्यान का अधिक उपयुक्त समय साबित होगी। ध्यान के लिए विशेष रूप से उपयुक्त इन 4 मुहूर्तों में से यदि एक का भी तुम लाभ न उठा सको तो कोई भी समय चुन लो जो तुम्हारे लिए सर्वाधिक सुविधापूर्ण हो और दृढ़ निश्चय के साथ उससे लगे रहो। ध्यान के लिए नियत समय का दृढ़तापूर्वक पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मन आदत के अनुसार कार्य करता है। यदि मन को लगातार कई दिनों तक एक नियत समय पर एक विशिष्ट ढंग से सोचने और अनुभव करने के लिए बाध्य किया जाए, तो वह उस नियत समय के आते ही अपने आप उसी ढंग से सोचने और अनुभव करने लगेगा। यदि हम एक निर्दिष्ट समय में ईश्वर का ध्यान करें, तो उस निर्दिष्ट समय के सन्निकट आते ही हमारा मन बिना किसी प्रयत्न के ईश्वरीय भाव से भावित हो जाएगा। अभ्यास की नियमितता से प्राप्त होने वाला यह कोई सामान्य लाभ नहीं है। 3. जिस प्रकार ध्यान के लिए एक नियत समय आवश्यक है, उसी प्रकार उसके लिए एक निर्दिष्ट स्थान भी आवश्यक है। मंदिरों और गिरजाघरों का यही एक बड़ा लाभ है। लोग इन स्थानों में ईश्वर चिंतन करते हैं, इसलिए वहां की हवा तक पवित्रता और ईश्वरीय भाव से भरी रहती है। वहां जाने से ही मन ऊपर उठ जाता है। मंदिर या गिरजाघर का यह वातावरण तुम अपने कमरे के कोने में भी ला सकते हो, क्योंकि जहां पर भी कोई विचार प्रवाह तीव्रता के साथ अविकल रूप से बहता है, वह स्थान उस विचार के स्पंदनों से भर जाता है। इसका कारण यह हो सकता है कि भौतिक वातावरण और परिवेश शरीर से संबंधित रहते हैं और शरीर मन के विचारों के अनुरूप स्पंदित होता है। यदि हमारे विचार शुद्ध हैं, तो हमारा शरीर भी उस शुद्धता को प्राप्त होता है, जिसे हम आध्यात्मिक स्पंदन कह सकते हैं। स्वाभाविक ही शरीर के इस परिवर्तन के साथ बाहर का वातावरण भी बदल जाता है। इस प्रकार ध्यान का तुम्हारा निर्दिष्ट स्थान आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाएगा। वह आध्यात्मिक स्पंदनों से ऐसा ओतप्रोत हो जाएगा कि ज्यों ही तुम उस स्थान पर पहुंचोगे, त्यों ही तुम्हारा मन ध्यान के भाव से भावित हो उठेगा। वह मानो जादू के स्पर्श से शांत हो जाएगा और तुम एक निश्चित ईश्वर भाव का अनुभव करोगे। कितना बड़ा लाभ है यह! और यह चमत्कार सा दिखने वाला कार्य तुम एक सहज उपाय से सिद्ध कर सकते हो। वह है ईश्वर चिंतन के लिए एक अलग स्थान रख देना और नियमित समय पर वहां ध्यानाभ्यास करना। 4. जब हम अपने मन में छिपे वासना, आवेश, लोलुपता और कामना रूपी सूक्ष्म शत्रुओं का बल नापते हैं, तो जिन उपायों की मैंने ऊपर चर्चा की है, वे बचाव के लिए बहुत कमजोर से दिखते हैं। मैं इसे स्वीकार करता हूं। जब मैं शत्रुओं को छिपे हुए कहता हूं, तो इसका तात्पर्य है कि हम में से सर्वश्रेष्ठ जन भी उनके प्रभाव से पूरी तरह मुक्त नहीं हैं। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य जब तक भगवान के चरणों को प्रत्यक्षतः छू नहीं लेता, तब तक वह उनके चंगुल से पूरी तरह छूट नहीं सकता। जैसे जाड़ों में बाग बगीचों की घास पात और सूखे तृण साफ कर दिए जाते हैं, पर वसंत की पहली वर्षा से ही धरती में पड़े हुए सूक्ष्माकार बीज अंकुरित होकर हरियाली छा देते हैं, उसी प्रकार हमारे मन में बहुत से सूक्ष्म विचार, संस्कार और कामनाएं छिपी रहती हैं और उठने के लिए प्रथम अवसर की ताक में रहती हैं। अतएव हमें बड़ा सावधान रहना चाहिए। हम जानते हैं कि ये बुरे संस्कार हमारे मन में विद्यमान हैं और यदि हमने इनको नहीं रोका तो ये हमारी चेतना पर सुगमता से छा जाएंगे। हमारी समस्या यह है कि अपने मन के बड़े भाग को और धीरे धीरे उससे भी बड़े भाग को हम किस प्रकार बुरे आवेगों और कामनाओं के अधिपत्य से मुक्त रखें, जिससे कि हम ऐसे मुक्त मन से ईश्वर का चिंतन कर सकें। जब तक यह नहीं सधता, तब तक हमें अपनी वासनाओं और प्रतिकूल आवेगों को जीतने के लिए क्या करना चाहिए? कभी कभी वे सीधे आक्रमण से परास्त हो जाते हैं, पर साधारणतया एक बाजू से आक्रमण करना बेहतर होता है। मन की किसी स्थिति को जीतने के लिए उस पर सीधा हमला बोल देना लाभ के बदले हानि अधिक कर सकता है, क्योंकि उससे मन बहुधा और भी अधिक फंसता जाता है। उत्तम तो यह है कि जिस मन स्थिति को दूर करना है, उसका चिंतन ही न किया जाए। इस मनोवैज्ञानिक सत्य को याद रखो।
जितना ही तुम मन की किसी अवस्था का चिंतन करोगे, वह उतनी ही दृढ़ होती जाएगी। एक कहानी है। कोई सन्यासी था जो सड़क के किनारे किसी पेड़ के नीचे बैठकर प्रार्थना और ध्यान किया करता था। एक बदनाम स्त्री बहुधा उधर से निकलती थी। यह सन्यासी उससे कहा करता था, तुम्हें अपनी बुरी आदतें छोड़ देनी चाहिए और अब अच्छी बनने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि मेरी बात पर ध्यान न दोगी तो मृत्यु के बाद तुम्हारी बहुत दुर्गति होगी। जब भी सन्यासी उस स्त्री को देखता तभी इस प्रकार की चेतावनी दिया करता था। कालांतर में दोनों की मृत्यु हुई और दूत उनकी आत्मा को लेने आए। ऐसा कहते हैं कि भली आत्मा को लेने के लिए देवदूत आते हैं और उसे स्वर्ण रथ पर बिठाकर ले जाते हैं तथा दुष्ट आत्मा के लिए यम का दूत आता है। हुआ यह कि सन्यासी के लिए यमदूत आया और स्त्री के लिए देवदूत। सन्यासी चकित हो गया। वह बोल उठा, कहीं गलती हुई दिखती है? नहीं, यमदूत बोला, कहीं गलती नहीं हुई, सब कुछ ठीक है। ऐसा कैसे हो सकता है? सन्यासी ने पूछा। यमदूत गंभीरतापूर्वक बोला, भले ही ऊपर से ऐसा लगता था कि तुम ध्यान कर रहे हो, पर असल में तुम सारे समय उस स्त्री और उसके चरित्र का ही चिंतन किया करते थे। क्या तुम्हारा मन अनवरत दोष दर्शन नहीं करता रहा? पर वह स्त्री सदैव ईश्वर से सहायता की प्रार्थना करती रही, प्रभु मैं कमजोर हूं, मुझे बचाओ। क्या उसका मन तुम्हारे मन की अपेक्षा ईश्वर में अधिक नहीं लगा रहा? सन्यासी इसका कोई उत्तर नहीं दे सका। यह एक चरम उदाहरण हो सकता है, पर इसमें एक गंभीर मनोवैज्ञानिक सत्य भरा है। यह मानसिक क्रिया संबंधी एक मूलभूत सत्य की ओर संकेत करता है और इस सत्य का तुम आत्मविजय के अपने संघर्ष में उपयोग कर सकते हो। जब मन को किसी अवांछित तत्व पर लगने दिया जाता है तो वह निश्चय पूर्वक एक ऐसा संस्कार उत्पन्न करता है जो मूल की अपेक्षा कहीं अधिक प्रबल होता है। उस तत्व के बारे में और अधिक सोचने से वह मन में अधिकाधिक दृढ़ीभूत होता जाता है और एक मानसिक ग्रंथि का रूप भी ले सकता है। इससे मेरा मतलब यह नहीं है कि तुम्हें अपने मन को नहीं रोकना चाहिए या उसे बेलगाम छोड़ देना चाहिए या जैसा कि कहा है उसे स्वाभाविक रहने देना चाहिए। न ही मेरा मतलब यह है कि तुम अपनी कमजोरियों की उपेक्षा कर दो। मेरा असल तात्पर्य यह है कि मन से सीधा झगड़ा मोल न लेना ही अधिक निरापद है। बेहतर मोर्चेबंदी तो यह है कि हम मन को एक नई भूमिका में रहना सिखाएं। पहले हमें उसे अपनी दुर्बलता की भावना से अलग कर किसी निदर्दोष और आनंदप्रद विषय पर लगाएं और बाद में धीरे धीरे उसे उच्चतर भावना में अवस्थित करें। आत्मसंयम की यह प्रणाली मन को कुचलती नहीं, बल्कि अवांछित भावनाओं के बदले वांछित भावनाओं में लगाकर उसे बुरे संपर्कों से ऊपर उठाती है। यदि आज तुम अपने में कोई ऐसा महत् दोष पाते हो जिसे दूर करना लगभग असंभव सा लगता है, तो तुम्ही ने उस पर बारंबार सोचकर और उसमें मन को लगाकर उसे इतना प्रबल बनाया होगा। उस पर न सोचो, उसे आश्रय न दो। देखोगे कि वह दोष निस्तेज हो जाएगा और पोषण के अभाव में धीरे धीरे मिट जाएगा। मैं यह नहीं कहता कि यह विधि सरल है, पर अभ्यास से तुम इस प्रकार अपनी आदत बना सकते हो और यह आध्यात्मिक प्रगति का अचूक उपाय है। कुछ समय तक अपनी अवांछित भावनाओं को अनाहार रख देने से तुम देखोगे कि भले ही उनमें से कई मिट चुकी हैं, तथापि कुछ बनी हुई हैं। उसकी अधिक चिंता न करो, उन्हें रहने दो, पर यही देखो कि उन्हें बल न मिलने पाए। उन्हें घेरे में डाले रखो, देखोगे अंत में वे भी मिट जाएंगी। 5. मानसिक संघर्ष और विक्षेप का एक प्रमुख कारण है कुसंग। वैसे तो सभी प्रकार के लोगों से मिलना जुलना बहुत अच्छा है, यदि हम उनके संग से निर्लिप्त रह सकें, पर ऐसा क्वचित ही होता है। मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता जो इस प्रकार निर्लिप्त रह सकता हो। अतः आध्यात्मिक जीवन में अच्छे संग और भले संपर्कों की महत्ता बहुत अधिक है। यदि तुम अपवित्र लोगों का साथ करो और बुरी बातों के संपर्क में आते रहो, तो तुम जिन विचारों से बचना चाहते हो उन्हें न रोक सकोगे। उल्टे वे प्रबल होते जाएंगे और अंत में तुम्हारे मन को पूरी तरह दबा देंगे। 6. आध्यात्मिक उन्नति के लिए कुछ शारीरिक कठोरता नितांत आवश्यक है। तुम में से जो ध्यान के उतने उत्सुक नहीं हैं, ऐसा कह सकते हैं, उसे हम अगले जन्म के लिए छोड़ देते हैं, या उस ओर हम कुछ साल बाद जाएंगे। कई लोग सोचते हैं कि यौवन जीवन के उपभोग के लिए है, जब हम बूढ़े हो चलेंगे तब धर्म का अभ्यास शुरू करेंगे। दूसरे शब्दों में, जब संसार खट्टा हो चलेगा तब वे उतरी हुई सूरत लेकर मंदिर या गिरजे में जाएंगे और सोचेंगे कि उन्हें धर्म प्राप्त हो गया।
वह धर्म नहीं है और हो भी नहीं सकता। उस समय हम भगवान के पास क्या ले जाते हैं? एक जीर्ण शरीर और शीर्ण मन जो पूरी तरह जर्जर हो गया है। क्या सोचते हो कि भगवान इससे प्रसन्न होंगे? हम उनकी वेदी पर कीड़े पड़े फलों या कुम्हलाए फूलों को नहीं चढ़ाते। वहां तो निर्दोष और उत्कृष्ट वस्तुओं का समर्पण करते हैं। उसी प्रकार हमें चाहिए कि हम अपना जो कुछ सबसे श्रेष्ठ है उसे उनके चरणों में निवेदित करें। तेजस्वी और शुद्ध मन का नैवेद्य भगवान को सबसे अधिक पसंद है। जो धर्म को केवल बूढ़ों के लिए मानते हैं वे बहुत बड़ी भूल करते हैं। युवकों को विशेष रूप से आध्यात्मिक बनने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि यदि धार्मिक जीवन का शुभारंभ पहले से कर दिया जाए एवं जिन साधनों का उल्लेख मैंने किया है उनका अभ्यास मन के तेजवान और निर्मल रहते शुरू कर दिया जाए तो मन की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखते हुए साधक उसे दूषित होने से बचा सकता है। हमें किसी भी दशा में मन को सांसारिक भावनाओं के द्वारा प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। यौवन इस दिशा में कार्य प्रारंभ करने का सबसे उत्तम समय है। श्री रामकृष्ण ने एक समय कॉलेज के एक युवा छात्र से कहा था, जब कुम्हार ईंट बनाता है तो उसे कच्चे रहते ही उस पर अपना ट्रेडमार्क अंकित कर देता है। उसके बाद जब ईंट को धूप में सुखाकर भट्टी में पका लिया जाता है तो वह मार्क अमिट हो जाता है। उसी प्रकार यदि मन के कच्चे रहते उस पर भगवान की छाप लगा लो तो वह छाप कभी नहीं मिटेगी, सदैव बनी रहेगी। साध, अब तक मैंने जिन बातों की चर्चा की है वे महत्वपूर्ण प्रारंभिक बातें हैं। जीवन में प्रतिदिन उनका अभ्यास नितांत आवश्यक है। केवल आध्यात्मिक साधना के प्रथम दिनों में ही उनका अभ्यास करके बंद नहीं कर देना चाहिए। जो उनका नियमित रूप से यथारीति अभ्यास करता है वह अपने मन को पूरी तरह किसी भी वस्तु से हटा सकता है, क्योंकि वह मन पर जबरदस्त नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। पर जब तक तुम इन अभ्यासों में पूरी तरह प्रतिष्ठित नहीं हो जाते तब तक ध्यान के समय मन के शांत होने में कुछ समय लगेगा। यह विशेष ध्यान देने योग्य बात है। यदि ध्यान के ठीक पहले तुम इधर उधर दौड़ धूप करते रहो और बहुत सी बातें सोचते रहो तो सफलता की आशा कैसे कर सकते हो? असल में ध्यान में बैठने से कुछ पहले तुम्हें अपने आप को शांत करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा अनुभव करने की कोशिश करो कि तुम्हारा संसार से कोई संबंध नहीं है, तुम्हें उससे न कुछ लेना है न देना। भले ही पति पत्नी, माता पिता, पुत्र या कन्या के रूप में तुम्हारे अनेकानेक कर्तव्य हैं और तुम्हें सैकड़ों बातों की ओर ध्यान देना है, पर जब तुम भगवान की ओर जाओ तो ऐसा सोचो कि तुम्हारे लिए यह जगत त्रिकाल में नहीं है। तुम्हारे पति, पत्नी, पिता, माता, मित्र, देश कुछ नहीं है। ध्यान की बेला में इसी प्रकार का चिंतन अपेक्षित है। शाश्वत का विचार मन में उठाते हुए ध्यान की ओर अग्रसर हो। ध्यान में सर्वाधिक सफल कौन होता है? वह जो ध्यान के समय अपने को पूर्ण रूपेण असंग अनुभव कर सकता है। इसका तात्पर्य समझे। शाश्वत की कल्पना का प्रयत्न करो। वह कालातीत है, फलस्वरूप समस्त घटनाओं से परे है। वह एक अवस्था है, यदि उसे अवस्था कह सके तो ऐसी अवस्था जिसमें इस सापेक्ष जगत की कोई वस्तु नहीं है। जब तुम उस शाश्वत प्रभु का चिंतन करते हो तो उस समय तक के लिए समस्त संबंधों से ऊपर उठ जाने का प्रयास करते हो। तुम्हें दृढ़तापूर्वक कहना चाहिए, मेरे शरीर नहीं है, मन नहीं है, देश और काल मिट चुके हैं, सारा ब्रह्मांड लुप्त हो गया है, एकमात्र ईश्वर ही है। तभी मन को वह सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त होगी जिससे वह ईश्वर के करुणामय अस्तित्व का अनुभव करने में समर्थ हो सकेगा। इस प्रकार ध्यान के स्थान में प्रवेश करने के पहले तुम्हें समस्त सांसारिक बातों को बाहर ही छोड़ देना चाहिए। भारत के मठों में ऐसे कई सन्यासी हैं जो आध्यात्मिक नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं। वे अपने पास आने वाले आगंतुकों को पत्नी, पति या बच्चों अथवा अन्य सांसारिक बातों की चर्चा नहीं करने देते हैं, भले ही वे बातें महत्वपूर्ण ही क्यों न हों। ये बात नहीं कि अपने कर्तव्यों का पालन करने वाले व्यक्ति को वे निरुत्साहित कर देते हों, पर बात यह है कि वे जानते हैं कि यदि मन को आध्यात्मिक होना है तो उसे शाश्वत के रंग में रंग जाना होगा। दिन में कोई समय ऐसा होना ही चाहिए जब तुम अपने आप को एकदम निरपेक्ष अनुभव करते हो, क्योंकि वैसा रहना ही तुम्हारा यथार्थ स्वभाव है। यद्यपि तुम अन्य लोगों से संबंधित प्रतीत होते हो, तथापि तुम जानते हो कि ये संबंध अस्थायी हैं। तुम्हारा असल स्वभाव निरपेक्ष है और ध्यान करते समय तुम्हें इस निरपेक्ष अवस्था में प्रवेश करना है। 8. मैंने ऊपर जिन उपायों का उल्लेख किया है, यदि उनका पालन किया जाए तो सचमुच कुछ ठोस आध्यात्मिक उन्नति की जा सकती है।
पर यहां पर तुम्हें यह बता दूं कि सारी आध्यात्मिक साधनाएं, जिनमें ध्यान भी सम्मिलित है, एक बात पर निर्भर करती हैं। वह है सत्य प्राप्ति के लिए उत्कट आग्रह। क्या तुम में ऐसा आग्रह है? तुम कह सकते हो, मुझे तो ऐसा आग्रह नहीं लगता, तब भला ध्यान करने से क्या लाभ? पर क्या ऐसा आग्रह उत्पन्न करना असंभव है? हम प्रयत्न करके भगवान के लिए मन की भूख को तेज कर सकते हैं। यदि मन में किसी भी प्रकार से भगवान के लिए व्याकुलता लाई जा सके, तो वह भावना अपने आप होने वाली व्याकुलता की तुलना में कोई कम सत्य नहीं होगी। यदि तुम स्वाभाविक रूप से इस आग्रह के जगने की राह देखते बैठे रहो, तो हो सकता है वह कभी जगे ही नहीं। और चूंकि यह आग्रह, यह व्याकुलता अनिवार्य है, इसलिए उसको जगाओ। पहले पहल तुम्हारा मन डांवाडोल होगा, पर हताश न होना, मन की इन अस्थिर भावनाओं से विचलित न होना और सर्वोपरि मन से हार न मान बैठना। मान लो तुम एक लड़के हो और तुम्हारा पड़ोसी लड़का तुम्हें हरदम दबाने की कोशिश करता है। उसे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है और तुम जानते हो कि वह वास्तव में डरपोक है। ऐसी दशा में क्या करना उचित है? क्या तुम सोचकर कि मैं तो कमजोर हूं और उससे लड़ाई मोल लेना भी व्यर्थ है, उसकी धुड़की से दब जाओगे? नहीं, बल्कि तुम प्रयत्न करके अपने पौरुष को जगाओगे। तुम अपने आप से कहोगे, मैं इसकी धुड़की से दबने वाला नहीं हूं। जब इसके बाद उससे सामना होगा, तो तुम्हारी यह भावना भले ही कुछ कमजोर पड़े, पर तुम उससे आंख से आंख मिलाने का साहस कर लोगे और अंत में उसे चुनौती भी दे सकोगे। तुम्हारा पौरुष जाग उठेगा और तुम कहोगे, यही मेरा स्वभाव है, मैं सचमुच बलवान हूं। हम प्रतिक्षण इसी प्रकार कार्य करते हैं। कोई भी कौशल हस्तगत करने में अथवा विद्यालय में ज्ञान लाभ करने में हमें इसी प्रकार बारंबार प्रयत्न करना पड़ता है। पहले तो जिसे हम पाने की कोशिश करते हैं, वह हमारे लिए स्वाभाविक नहीं होता, पर एक बार अधिकृत हो जाने पर ऐसा प्रतीत होता है कि वह हमारा अनिवार्य अंग है। आध्यात्मिक जीवन में यह बात और भी अधिक सत्य है। अतः उसी अनुपात में हमें प्रयत्न भी करना चाहिए। पहले पहल हर बात कठिन मालूम होती है और तुम कह उठते हो, मेरा स्वभाव आखिर क्या है? धार्मिक तो दिखता नहीं, लगता है मेरे कपाल में आध्यात्मिकता नहीं लिखी है। एक समय था जब मैं भी ऐसा ही सोचता था, किसी बाधा को बहुत बड़ा मान लेता था और उसको दूर करना एक असंभव कार्य समझता था। ऐसी स्थिति में मैं अपने आप को सचेत किया करता था कि मैं असल में शरीर और मन तो हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं और अपने इस आध्यात्मिक स्वरूप की अनुभूति ही मेरा लक्ष्य है। मैं जानता था कि बाधा पर उसी समय विजय नहीं पाई गई तो काम भविष्य के लिए टलता रहेगा। अतः तुरंत प्रयत्न करके काम को खत्म ही क्यों न कर दिया जाए। मैं सत्यतापूर्वक कह सकता हूं कि इस विचार को पकड़े रहना ही मेरा सौभाग्य रहा। यह सत्य है कि कभी कभी इस प्रयत्न को त्याग देने का भी विचार मेरे मन में आता रहा, पर मैं उस समय यही निश्चय करता था, अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को तो मुझे प्राप्त करना है ही, अतः उसे अभी ही क्यों न पालूं। ध्यान के अभ्यास में तीव्र आकुलता और श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं। भगवान में यदि दृढ़ विश्वास न हो और उन्हें पाने के लिए तीव्र व्याकुलता न रहे, तो ध्यान में कोई उत्साह नहीं रह जाता, वह नीरस हो जाता है। जब अपने किसी कार्य में तुम्हारी रुचि नहीं रह जाती, तो वह केवल औपचारिक हो जाता है और शीघ्र छूट भी जाता है। यदि तुम सगुण ईश्वर में विश्वास करते हो, तो उससे प्रार्थना करो। सगुण ईश्वर से मेरा तात्पर्य देहधारी ईश्वर से नहीं है, पर ऐसे ईश्वर से है जो हमारा पिता है, माता है, मित्र और प्रभु है, जो इस जगत का सर्वव्यापी सृष्टा है, जो हमारी प्रार्थनाएं सुनता है, जिसके पास हम उसी विश्वास से जा सकते हैं जिस सरल विश्वास से बच्चे अपने माता पिता के पास जाते हैं। ऐसे सगुण ईश्वर में विश्वास और उसको प्यार करना ध्यान को तुम्हारे लिए सरल बना देता है। मन को अधिकाधिक ईश्वर चिंतन में डुबाते रहो। सारे कार्य उसी के निमित्त करो। प्रत्येक विचार, प्रत्येक भावना और अपनी शक्ति के छोटे से छोटे अंश को ईश्वर में केंद्रित करना ही आध्यात्मिक जीवन की सफलता का रहस्य है। यह किस प्रकार करोगे? जब बोलो तो ईश्वर के संबंध में बोलो, जब चलो तो उसके मंदिर में जाओ, जब अपने हाथों से काम करो तो उसी की सेवा के निमित्त कुछ करो। शरीर और मन की हर क्रिया को जैसा बने ईश्वर की ओर मोड़ दो। यदि मंदिर के बदले तुम्हें ऑफिस जाना पड़े, तो अपने ऑफिस को ही भगवान का मंदिर बना लो। यदि तुम्हारा काम ईमानदारी का है, तो यह किया जा सकता है।
यदि तुम्हारा काम सच्चाई का नहीं है तो उसे बदल दो। यदि इस प्रकार काम को बदल देने से तुम्हें भूखों भी मरना पड़े तो भी तैयार रहो। साहस, साहस, बस इसी की सदैव आवश्यकता है। यह न भूलना कि जिस भगवान ने इस दुनिया को उपजाया है वह अब भी इसके पीछे है और वह कभी हमें भूखों मरने न देगा। यदि हम सचमुच सत्य स्वरूप को पाना चाहते हैं और इसीलिए जो भी गलत और असत्य है उसको त्यागना चाहते हैं, तो निश्चित जानो कि उस सत्य की ओर जाने से हम कुछ खोएंगे नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि सारी बातें हमारी इच्छानुसार होंगी, पर वे इस प्रकार होंगी कि हमें कष्ट कम और लाभ अधिक होगा। यदि तुम्हारा पेशा सच्चाई का है तो निश्चित जानो कि तुम उसे ईश्वर निमित्त समझ सकते हो। चाहे तुम मेज पर बैठे हुए हो अथवा घर के काम में लगे हुए हो, ईश्वर का ध्यान करो। दिन भर तुमने जो कुछ किया वह ऊपर से भले ही ऐसा दिखे कि तुमने अपने नियोक्ता के लिए किया, पर सब कुछ ईश्वर अर्पित कर दो। क्या तुमने 20 चिट्ठियां टाइप की हैं और अधिकारी के पास हस्ताक्षर के लिए ले गए हो? कोई हर्ज नहीं, उसे उन पर हस्ताक्षर कर लेने दो। बाद में अपनी आंखों को बंद कर लो और सब कुछ ईश्वर अर्पित कर दो। इस प्रकार तुम अपने विचारों को एक नया मोड़ दोगे। काम करने का यह एक अलग ही तरीका है। पहले पहल यह तुम्हें कुछ अजीब सा लग सकता है, पर इसे छोड़ो मत, इसमें लग जाओ। धीरे धीरे इसका गहरा अर्थ तुम्हें स्पष्ट होता जाएगा और देखोगे कि तुमने प्रारंभ में इस अभ्यास को जैसा समझा था वैसा वह नहीं है। वह तो अत्यंत उपकारी और फलप्रद है। इस प्रकार जब भी हम दूसरों के लिए अथवा अपने निमित्त कुछ करते हैं तो ऐसा सोच सकते हैं कि हम प्रभु के निमित्त यह सब कर रहे हैं। तब जीवन की हर बात को आध्यात्मिक क्रिया में रूपांतरित किया जा सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परिश्रम पूर्वक और समझबूझकर सब कुछ प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर के निमित्त करने में समर्थ होते हैं। कितने भाग्यवान हैं वे लोग। इसी प्रकार सौभाग्यशील बनने ही के लिए तो लोग लंबी चौड़ी पूजा उपासना करते हैं, बागों में फूल उपजाकर वेदी पर चढ़ाते हैं और धूप दीप जलाते हैं। हो सकता है तुम्हें ये सब बातें अच्छी न लगती हों, पर और किस प्रकार तुम दिन का समय बिताओगे। देखो ना, इस क्षुद्र अहम की सेवा में किस प्रकार समय और शक्ति का अपव्यय हो रहा है। अतः क्या यह उत्तम न होगा कि तुम जो कुछ करते हो उसे ईश्वर को समर्पित कर दो। इसी भावना से कर्मकांड और क्रिया अनुष्ठानों की उत्पत्ति हुई है। इसी से संसार भर में मंदिर और गिरजे बने हैं जहां लोग पूजा के निमित्त चढ़ावा लेकर जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि मैं सबको इस प्रकार के कर्मकांड में लगने का आग्रह कर रहा हूं। प्रत्येक को अपनी आध्यात्मिक प्रवृत्ति के अनुरूप उपासना करनी चाहिए, पर किसी न किसी प्रकार तुम्हें यह तो आविष्कार करना ही पड़ेगा कि अपने विचारों, अपनी भावनाओं और क्रियाओं को ईश्वर की सेवा में कैसे लगाया जाए। जितना ही अधिक तुम ऐसा कर सकोगे, ईश्वर के उतने ही निकट आते जाओगे। उस समय जब तुम ध्यान में बैठोगे, देखोगे कि शेष सब कुछ विस्मृत हो जाएगा और हृदय केवल ईश्वर से ही परिपूर्ण होगा। 10. संभवतः तुम तर्क और युक्ति द्वारा आध्यात्मिक सत्यों को धारण करने के आदी हो, पर मैं कहूंगा कि जब तक तुमने इन सत्यों की स्वयं अनुभूति नहीं कर ली है, तब तक तुम्हारे लिए सबसे सौभाग्य का विषय यह होगा कि किसी ऐसे व्यक्ति के दर्शन हो जिसने इन सत्यों की उपलब्धि की है। आध्यात्मिक सत्य युक्ति, तर्क या किसी बाहरी प्रदर्शन से सिद्ध नहीं किए जा सकते। जिसने उन सत्यों का प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया है, उसके शब्दों में ही वह शक्ति है जिससे वे सत्य प्रमाणित किए जा सकते हैं। भले ही दूसरे लोग मुझसे सहमत न हों, पर मेरे अनुसार यही एक ऐसा बाहरी प्रमाण है जिस पर विश्वास किया जा सकता है। यदि इस प्रकार आध्यात्मिक अनुभूति संपन्न कोई व्यक्ति मुझसे कहते हैं, मेरे बेटे, तुम वास्तव में यह शरीर और मन नहीं हो, आत्मा ही तुम्हारा यथार्थ स्वरूप है, अमर और शाश्वत सत्ता ही तुम्हारा सत्य है, अस्थिर और क्षण क्षण परिवर्तनशील बातें तुम्हारी अपनी नहीं है। गहराइयों में बैठने की कोशिश करो, अपने यथार्थ स्वरूप को पहचानने का प्रयत्न करो, तो उनकी यह वाणी मुझ पर बलपूर्वक अधिकार कर लेगी और मैं तदनुसार कार्य करने को विवश हो जाऊंगा। उनके कहने के साथ ही साथ उनकी वाणी में ऐसा कुछ होगा जो मेरे हृदय की गहराइयों में बैठता चला जाएगा। मैं उसका प्रतिरोध नहीं कर सकूंगा। प्रभु से मेरी यही प्रार्थना है कि तुम सबको ऐसे व्यक्ति प्राप्त हों जिनके मुख से इसी भांति अनुभूतिमयी वाणी निःसृत हो। तब तुम उनके शब्दों पर संदेह नहीं कर सकोगे, उनकी उपेक्षा नहीं कर सकोगे।
तब अपने सत्य स्वरूप और उदात्त लक्ष्य के प्रति निष्ठा तुम में परिपक्व होने लगेगी। हो सकता है कभी कभी विफलता तुम में निराशा भर दे, पर अंत में निराशा को झटक कर तुम कह सकोगे, ठीक है, एक बार फिर प्रयत्न कर देखूं, और सफलता तुम्हारे हाथ लगेगी। अब मैंने तुम्हें बता दिया है कि ध्यान में बैठने से पूर्व हमें क्या करना चाहिए। जिन विभिन्न उपायों की मैंने चर्चा की है, उनकी सहायता से तुम अपने मन को सतत ईश्वर के निकट ले जा सकते हो। अंत में कुछ बातों पर जोर दे दूं। जो भी काम तुम्हें करना है करो, पर उसे ईश्वर की ओर मोड़ दो। इससे तुम्हारा मन विचलित नहीं होगा। निरपेक्ष बनो, अपने को शाश्वत के साथ एक रूप देखो। इससे ध्यान सुगम हो जाएगा। मन को भटकने न दो, अन्यथा सांसारिक भावनाएं उसमें घुसकर छा जाएंगी। ऐसा कदापि न होने दे। ध्यान में बैठने से पूर्व उन सब बातों पर विचार करो जिनकी चर्चा मैंने की है। जब बाहर की कोई बात मन में नहीं घुसेगी, तब वह धीरे धीरे शांत हो जाएगा, और तब तुम अपने हृदय मंदिर में चिन्मय विग्रह प्रभु के दर्शन करोगे। उस पर ध्यान करो, देखोगे वह अधिकाधिक सौंदर्य मंडित होता जाएगा, और सौंदर्य के उस अनंत सागर में डूबकर तुम सब कुछ भूल जाओगे। अंत में तुम ईश्वर में पूरी तरह निमग्न हो जाओगे।